राजेंद्र नगर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की है और इस जीत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी प्रदेश महिला विंग में संगठन सचिव धारणा सेठ जी। ये लोग लगातार क्षेत्र में रहे, राजेंद्र नगर के एक एक घर में जा कर के और लोगों को आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए और उसके कामों को बताया। आप लोगों ने क्या कैसे देखते हैं आप लोगों ने जो राजेंद्र नगर में चुनाव प्रचार किया और वहाँ पर के जो मुद्दे थे उसको लेकर के इस जीत को कैसे देखते हैं? राजेंद्र नगर में हमारी पार्टी की जो जीत हुई है वो वाकई बहुत बड़ी जीत और हमारी पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। और एमसीडी चुनाव टल गए थे, उसके बाद उपचुनाव आया राजेंद्र नगर का, तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने विजय प्राप्त करी है उससे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आम आदमी पार्टी की। पीछे लंबे समय से ये माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 सालों में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि जो वादे करके वो दिल्ली की सरकार में आई थी। आप लोग जब वहाँ पर राजेंद्र नगर क्षेत्र में जा रहे थे, वहाँ 2 तरह के इलाके हैं, एक पॉश इलाका माना जाता है, दूसरी तरफ एक निम्न आय वर्ग का इलाका माना जाता है। जब आप लोग वहाँ पर लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी कि पिछले 7 सालों में जो आरोप लगा रही थी भाजपा जो 7 सालों में कुछ नहीं किया, वो क्या कह रहे थे? देखिए, किसी ने भी हमें नहीं कहा कि कार्य नहीं हुआ है और हम दोनों जो वहाँ के कवर किया है हमने, पॉश एरिया भी और झुग्गी झोपड़ी का एरिया भी। और देखिए, जो भी पॉलिसी जो भी आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी का जो वहाँ का निम्न वर्ग है उसने तो बोला कि उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। और जो पॉश एरिया में गए थे उन्होंने भी नकारा नहीं कि आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने अपनी पानी की समस्या बताई जो पूरी दिल्ली में उस वक़्त हो रही थी। बाकी किसी ने ऐसा हमें नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल कोई कार्य नहीं किया। और जो नहीं मतलब जो बिल्कुल नकारात्मक थे, जो बीजेपी से को बहुत फेवर कर रहे थे, उन्होंने ही बोला कि कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, यमुना प्रदूषित है, पानी नहीं आता वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें की। बाकी तो सब लोगों ने ऐसा कुछ हमें नहीं कहा कि काम नहीं किए। और बस इतना तो ये था कि हमें कहीं से भी ऐसा कुछ ऐसा सुनने में नहीं मिला। एक मुद्दा वहाँ पर ये भी था कि बाहरी बनाम जो है स्थानीय से गए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना ये आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा लोगों को समझाने में कि वो बाहरी नहीं है, यहाँ दिल्ली के ही हैं और आप लोगों के कोई भी काम जो है दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में नहीं? देखिए, बाहरी तो नहीं सवाल, दुर्गेश पाठक जी ने तो वहीं लड़ के अपनी आईएएस की तैयारी की थी। और बाहरी क्या, वहाँ लोगों ने इतना ज़्यादा बाहरी और उसका मुद्दा नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने एक डिफ्रेंशिएट जो किया कि भाई आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया, बीजेपी ने क्या काम किया, काम के आधार पे उन लोगों ने उसको चुना। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया हमारे सामने। इस बीच में भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है? आप लोग कितने संगठित होकर के लोगों के बीच में गए ताकि आम आदमी पार्टी को वो जो प्रचार था भारतीय जनता पार्टी का, एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उस प्रचार को काउंटर करने के लिए? देखिए, अब हमारा इसमें मैं पूरे संगठन की अपने आम आदमी पार्टी को बधाई दूंगी। सबने बिल्कुल संगठित होकर, चाहे वो किसी भी स्तर का पदाधिकारी था, सबने पूरी मेहनत की है राजेंद्र नगर में, उनको पूरी बधाई है। और उसी पे वो सबने काम किया और जो भी था अपने, हमने जितना काम किया था दिल्ली में, हम उन घर घर तक लोगों को पहुंचाने में हम लोग रहे हैं। हम लोगों ने विजय हासिल की है, उनको हमने पहुंचाया है कि जो भी काम हमारे पार्टी ने किए हैं उन कामों के आधार पे आप वोट दीजिए। वो लोगों ने उस पर अपना मोहर लगाई है और सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं। अब जब राजेंद्र नगर चुनाव हो चुके हैं, परिणाम भी आ गए हैं, नगर निगम चुनाव को लेकर के लोगों के मन में ये पशुपेश है कि कब होने हैं, होंगे नहीं होंगे, या फिर इसके आगे के चुनाव को लेकर के कितने तैयार हैं आप लोग और कितने आशान्वित हैं कि नगर निगम चुनाव जो है वो करा दिया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी करके? आप लोग कितने उत्साहित हैं इसे लेकर के और कितना दबाव बनाने की कोशिश करने वाले हैं? ये तैयारी तो हमारी पहले से भी थी और अभी भी तैयार है और हम लोग ज़ोर तो लगा रहे हैं, क्योंकि अगर अब उपचुनाव का नतीजा भी
भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है। और अभी एक वादा किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर एकीकरण करके चुनाव करा दिए जाएंगे। वो एक निश्चित समय पे कि अभी बीजेपी को बताना चाहिए कि कब तक वो एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, कब वो अब जाके चुनाव कराएंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस पे कोई फैसला लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धारणा जी। तो ये थी धारणा सेठ जो राजेंद्र नगर चुनाव के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, इसके नेता लोगों के बीच में गए और कौन सी रणनीति के साथ लोगों के कौन कौन से सवालों के जवाब इन लोगों ने दिए, जिसका परिणाम जो है वहाँ इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पुरजोर चुनाव लड़ने के बावजूद भी बेहतरीन तरीके से आम आदमी पार्टी के पक्ष में हुआ और इस उपचुनाव को जीतने में आम आदमी पार्टी सफल रही।